नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज हम जानते हैं अडानी के बारे में। अडानी की जो आई अमीरी है, ये एक महज एक बुलबुला तो नहीं है। ये बैंकों से कर्ज लेकर जो खड़ा किया गया अंपायर कोई एक बुलबुला के रूप में हम तो नहीं देख रहे हैं। आप जानते हैं हमारे घरों में आने वाले दाल, चावल, आटे से लेकर बिजली, पानी, सीएनजी, पीएनजी, गैस की सप्लाई अडानी कंपनी से ही होती है। हवाई अड्डे तक इसके कंट्रोल में है। और यही बात नहीं रुकती बंदरगाहों की, तो गौतम अडानी को फूड किंग के नाम से जाने जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो आज गौतम अडानी हमारे देश के आधे से ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि सब हुआ कैसे, यह सब कैसे हुआ, जबकि गौतम अडानी का अंबानी की तरह करोड़ों का फैमिली बिजनेस नहीं था और ना ही किसी शाही परिवार से थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। जानेंगे आज के वीडियो में कि आखिर कैसे पूरे देश की इकोनॉमिक को गौतम अडानी चलाते हैं। दोस्तों, भारत के अडानी ग्रुप की शुरुआत 1988 में हुई। गौतम अडानी ने अपनी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज सिर्फ 5 लाख के साथ शुरू किया था। अडानी की कम्युनिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके जो उस समय वोट के जरिए ही होता था, लेकिन ख़राब मैनेजमेंट और बदहाल पड़े वेयर हाउसेस की वजह से सरकारी बोर्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए गए ऑयल और सामान को मार्केट तक पहुंचाने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता था। और इसी दौरान बहुत सारा सामान तो वेयर हाउस में ही पड़ा खराब हो जाया करता था। अडानी को समझ आ गया था कि सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाकर काम नहीं चलेगा। और इसी बीच सरकार एक पॉलिसी लेकर आई और टेंडर लगाने लगी। पॉलिटिक्स 3 लीग की वजह से गौतम अडानी मुद्रा पोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिए। अब एक वोट का कंट्रोल हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अडानी के विजन में एक यह मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या अडानी की यह बढ़ती दौलत एक बुलबुला तो नहीं है? क्योंकि अडानी की यह दौलत कर्ज पर तो खड़ा तो नहीं है। क्योंकि गुजरात का एक छोटा सा व्यापारी अचानक दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन सकता है? क्या यह कामयाबी सच में गौतम अडानी की कड़ी मेहनत और सटीक स्ट्रेटजी की वजह से है, या फिर इसमें कोई पेच है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, तो तैयार हो जाइए। अडानी की वेल्थ रश का असली सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो को स्किप करने की भूल ना करें, क्योंकि अडानी के शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इनके शेयर कहीं एक बुलबुला साबित हुआ तो काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह जानकारी आपके लिए हो सकती है। दोस्तों, गौतम अडानी की कुल नेटवर्क 154.7 अरब डॉलर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 60 देशों में ऐसे जिनकी कुल जीडीपी इस आंकड़े से ज़्यादा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है जितनी गौतम अडानी की दौलत है। गौतम अडानी आज देश के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर और कॉल ट्रेडर्स हैं। इसका बिजनेस एयरपोर्ट से लेकर FMCG तक हर जगह फैला हुआ है। शायद ही बिजनेस जगत का कोई ऐसा फील्ड हो जहां गौतम अडानी का दखल ना हो, फिर वह चाहे ग्रीन एनर्जी हो, ग्रोसरी सेक्टर हो, यहाँ तक कि कुछ समय पहले ही गौतम अडानी ने देश के प्रमुख न्यूज़ चैनल NDTV के 29% शेयर खरीद लिए हैं। आगे भी NDTV ने यह डील के बारे में कुछ खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम में भी गौतम अडानी ने 5 लाख और लगभग 250 करोड़ स्पेक्ट्रम अपने नाम कर लिया है। इस तरह गौतम अडानी लगभग हर सेक्टर में दस्तक दे रहे हैं और इसका रिजल्ट भी उन्हें मिल रहा है। उनके शेयर की कीमत आज आसमान छू रहे हैं और इसी वजह से आज वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। और ऐसा करने वाले सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति हैं। गौतम अडानी ने अपनी कामयाबी के सफ़र की शुरुआत 1988 में अडानी एक्सपोर्ट से शुरू की। बाद में उनके बिजनेस का विस्तार होता चला गया और उसके बिजनेस का नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेज कर दिया गया। इसके बाद गौतम अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात के मुद्रा पोर्ट
काम शुरू करने के साथ ही उनके नए सफ़र की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे अपने बिजनेस को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। खासतौर पर पहले कुछ सालों में गौतम अडानी ने अपने कमाई में अचानक से उछाल ले आया। इसके साथ ही अडानी ग्रुप में अपने आने वाले सालों में टेलीकॉम सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट सेक्टर में काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहे हैं। यानी कि अडानी ग्रुप फिर से कर्जा लेने चल पड़ा है। दोस्तों, हम अडानी के ऊपर रिलायंस ग्रुप की तुलना करें तो मार्च 2022 में रिलायंस कंपनी का कुल कर्ज जो था 3 लाख करोड़ था, जो कि अडानी के कुल कर्ज से कहीं ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उलझा हुआ है और वह यह है कि रिलायंस इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज का साइज और कर्ज चुकाने की कैपेसिटी अडानी ग्रुप से ज़्यादा। रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट के नेट ऑपरेटिंग इनकम 1.1 करोड़ रुपए है और यह उनकी कंपनी ने कैश फ्लो के लिए काफ़ी है। लेकिन वही बात करें अडानी ग्रुप की तो 2022 में इनकी नेट ऑपरेटिंग इनकम 35,000 करोड़ थी और इनकम के हिसाब से इनकी नेट इनकम के थ्रू इनके कर्ज इनकम 6.6 होता है। इस तरह हम ध्यान से देखें तो अडानी के ऊपर लदे कर्ज के ऊपर 40% बैंकों से लिया गया और इसे चुकाना अडानी ग्रुप के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। दोस्तों, आज गौतम अडानी जिस पोजीशन पर हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हाँ, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनको अपने परिस्थिति को समझते हुए अपने इन्वेस्टमेंट और अपने डेप्थ को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो उनको दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनने का जो सपना है वह सपना का धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, गौतम अडानी की कहानी सुनकर आपको कैसा फील हुआ? दोस्तों, यह सच है कि कर्ज के बिना किसी बिजनेस का या किसी एम्पायर को खड़ा करना संभव नहीं है। दुनिया के हर देश को कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज का सही इस्तेमाल भी किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो फिर उसे फ़ायदा होता है और धीरे धीरे कर्ज और लेता जाता है और धीरे धीरे उससे मुनाफा भी होता है। कर्ज से बिजनेस बिल्ड होता है, कर्ज से लोगों को रोजगार मिलता है, कर्ज गवर्नमेंट के काम में बहुत काम आता है। लेकिन अगर कर्ज ट्रैप में फंस गए तो फिर कोई देश हो, कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी आदमी हो, उसे वहाँ से बाहर निकालने में जीवन लग जाता है, मगर तब भी वह मुक्त नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि अडानी का पैसा एक पवन है या फिर हमेशा के लिए टिकने वाला अकूत दौलत है? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह सवाल पूछने के लिए यह वीडियो दूसरे के पास शेयर करके ज़रूर पूछें। यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी आप अपने साइट पे भेजकर ज़रूर एक